नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, जीवन में कई प्रकार के बंधन देखने को मिलते हैं। इस पर हम पूर्व में भी एक वीडियो बना चुके हैं बंधन योग के ऊपर। आज उसके कुछ और योगों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि बंधन योग जो है वो किस तरह से और किस प्रकार के योग बनने पर विशेष रूप से फलित होता है, और ये बंधन योग शॉर्ट टर्म रहता है या लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए चलता है या सूक्ष्म समय के कुछ समय के लिए है, कुछ दिनों के लिए है, किस प्रकार से ये योग बनता है और इसमें कौन कौन से ग्रह प्रभावी होते हैं। तो दर्शकों, आज हम इसी बंधन योग पर और कुछ और प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे कि आखिर बंधन योग है क्या। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्शकों, बंधन कोई भी नहीं चाहता बंधना, सभी को आज़ादी चाहिए, मुक्तता चाहिए, चाहे वो रिश्तों में हो, व्यापार में हो, किसी भी प्रकार का बंधन हो, कोई पसंद नहीं करता है, सभी को आज़ादी पसंद है। लेकिन कुछ लोगों की कुंडली में इस प्रकार के योग बन जाते हैं कि वो चाहते हुए भी उनकी इच्छा है मुक्तता, आज़ादी, लेकिन वो बार बार किसी न किसी बंधन में बंध जाते हैं। ये पूर्व में मैंने बताया है कि बंधन कई प्रकार के होते हैं। परिवार के साथ, पति पत्नी के संबंध में भी है, या फिर कुछ इस तरह के योग बन जाते हैं कि बार बार वो व्यक्ति अपनी आज़ादी भरी जीवन नहीं जी पाता है। इसी बिंदु पर, क्योंकि मैं सूक्ष्म में कुछ मिनटों का वीडियो बनाया था, तो मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपसे इसी बंधन योग पर के कुछ और विषयों पर चर्चा डालूंगा। दर्शकों, ये होता है लग्न। अगर कुंडली के अंदर लग्न या लग्नेश अच्छी कंडीशन में है, बलवान है, उच्च है, शुभ ग्रहों के साथ हैं, तो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुरूप जीवन जीता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। लेकिन अगर यही लग्न या लग्नेश किसी पाप प्रभाव में आ जाता है, पाप प्रभाव, पापी ग्रह कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। पुनः आपको बता देता हूं। मंगल, शनि, राहु, केतु, ये जो ग्रह हैं चार, ये पापी ग्रह बताए गए हैं। मंगल, शनि, राहु और केतु, ये चारों पापी ग्रह बताए गए हैं। और कुंडली के अंदर विशेष रूप से छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये नष्टकारी भाव बताए गए हैं। यानी ये जो भाव हैं, ये रोग, तो ये लंबी बीमारी, कर्जा, तो शत्रुता, ये सब इन्हीं भाव से, छठे भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव पतन का है, आयु के साथ साथ ये पतन भी देता है, लंबी बीमारी भी देता है और व्यक्ति का विकास नहीं होने देता है। लग्नेश का अष्टम भाव में जाना व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है, बार बार वो ऐसी भूलें करता है, ऐसी गलतियां करता है कि उसका खुद का विनाश होता है, उसका खुद का नुकसान होता है। इसी तरह ये 12वां भाव, ये खर्च का भाव होता है। खर्च धन का, स्वास्थ्य का, सुख का, सभी प्रकार के जो भाव है उसका संबंध अगर 12वें भाव से होता है तो ये खर्च हो जाता है। ये सैया सुख का भाव भी है। लेकिन इन सब के साथ साथ ये बंधन का भाव भी है। बंधन पूर्व में बता चुका हूं, कई प्रकार के बंधन होते हैं। लेकिन अगर लग्नेश और द्वादशेश का संबंध जिस किसी भाव के साथ हो जाता है, व्यक्ति उस भाव से बंध जाता है। इसके साथ साथ अगर लग्न पर या द्वादश भाव पर
शनि मंगल राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि हो जाती है या ये ग्रह बैठ जाते हैं तो भी ये जेल कारावास तक की यात्रा कराते हैं, क्योंकि मंगल और शनि और राहु ये ग्रह ऐसे हैं जो पाप करवाते हैं, अपराध करवाते हैं, गलत मार्ग पर भटकाते हैं, आजमाते हैं लोगों को कि ये कितना सही मार्ग पर चल सकता है या गलत मार्ग की ओर चल सकता है। प्रलोभन देते हैं, इच्छा है, क्योंकि मंगल इच्छा है, राहु इच्छा है, कामना है, तृष्णा है, और उसकी पूर्ति के लिए वो भटकाते हैं। अगर लग्न में मंगल बैठा है और यहां राहु बैठ गया, लग्न अगर धनु लग्न है या कोई भी लग्न है, मंगल यहां बैठ गया और यहां राहु बैठ गया, तो ये अगर यहां पर धनु लग्न है तो यहां वृश्चिक राशि हुई, और वृश्चिक राशि होने पर द्वादशेष लग्न में आ गया। और जब बंधन का योग, बंधन वाला भाव लग्न में आ जाता है तो व्यक्ति बंध के रह जाता है, वो अपनी आजादी के साथ नहीं जी पाता है। फिर राहु जैसा ग्रह वो वहां बैठ गया तो वो उसे और बांध देता है, और ये जब बंधन आ जाता है तो ऐसे लोगों को जेल यात्रा तक करनी पड़ जाती है। कई बार वो अपने आप में कैद होकर रह जाते हैं। और फिर अगर शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव, इसकी तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर होगी तो ये योग और प्रबल बन जाता है। ऐसा योग व्यक्ति ना चाहते हुए भी जीवन में जेल यात्रा कर सकता है, या फिर वो अपने घर में ही जेल के समान, कैद खाने के समान उसका जीवन हो जाता है। वो अपने परिवार में, अपने कुटुंब में बंद के रह जाता है, उसे आज़ादी नहीं मिल पाती है। जिस प्रकार का वो जीवन जीना चाहते हैं उस आज़ादी से वो बंध जाता है। ये होता है पाप प्रभाव जेल के भाव पर। पूर्ण रूप से यहां पर देख सकते हैं कि द्वादशेष का लग्न से संबंध हो गया, द्वादश भाव में राहु बैठ गया, फिर शनि जैसा ग्रह ने उसको देख लिया तो व्यक्ति को जीवन में बंधन मिल जाता है, और वो ना चाहते हो भी उस ओर निकल पड़ता है, उस बंधन की ओर निकल पड़ता है। वो आज़ादी की तलाश में जाता है लेकिन बंधता जाता है, अपने आप में बंधता जाता है। ये होता है बंधन योग। अगर ये इसी योग पर गुरु जैसे ग्रह का प्रभाव मिल जाता है, गुरु अगर यहां पर बैठ गया तो उसने इस द्वादश भाव को देख लिया, लेकिन गुरु यहां पर अगर बैठा है तो शुक्र की राशि में, शत्रु राशि में बैठा है। ऐसी परिस्थिति में शुक्र की राशि में बैठने के कारण, शत्रु राशि में बैठा, छठे भाव में बैठा, तो वो ये योग को और प्रबल कर देता है, लंबा क्या दे देता है। शुभ दृष्टि मिली लेकिन शत्रु राशि में बैठकर देख ली, राहु का प्रभाव उस पर हो गया तो बंधन लंबा हो गया, जेल लंबी हो गई, यात्रा जेल, उसकी जेल की जो यात्रा है, कैद खाने की यात्रा है, वो लंबी हो गई, क्योंकि कोर्ट कचहरी के भाव में बैठा, इस भाव को बिगाड़ दिया। कोर्ट कचहरी को भली निर्दोष है लेकिन कोर्ट में मामला गया और वो बेगुनाह होती हुई भी गुनाहगार साबित हो गई। गुरु ने उस भाव को बिगाड़ा और फिर यहाँ पर बैठकर उसको लंबी यात्रा करवा दी, ना बेगुनाह होते हुए भी वो गुनाहगार साबित हो गया। इसी तरह गुरु यहाँ बैठ जाता है, यहाँ पर उसकी स्वयं की राशि है, और जब गुरु यहाँ बैठ गया तो उसने अपनी नवी दृष्टि से इस 12वें भाव को देख लिया। लग्नेश का केंद्र में आ जाना बलि हो गया, और बलि होकर उसने अपने इस 9वें भाव को देख लिया तो भले गुनाहगार है, उसने पाप किया है, कुछ भी अपराध किया है, लेकिन वो निर्दोष होकर छूट जाता है, इस बंधन से वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि गुरु ने यहाँ पर, वो भले कितना ही गुनाह करके निकल जाता है लेकिन उसकी जो हो रहा आवा है वो लोगों में निर्दोष साबित कर देती है कि ये आदमी गुनाह नहीं कर सकता, ये निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया, उसे मुक्त कर दिया जाता है भले ही वो गुनाहगार है। क्योंकि गुरु बलि होके
शुभ दृष्टि से नवम भाव को देख लिया, भले ही यहाँ राहु बैठा हुआ है, उसकी पांचवी दृष्टि इस पर है, लेकिन गुरु का यहाँ बलि होने से के कारण उस बंधन से वो मुक्त हो जाता है, उस बंधन से वो बाहर निकल जाता है। और हम याद बात करें कुछ और योग के ऊपर, तो अगर सिंह लग्न है, सिंह लग्न हुआ और द्वादशेश कर्क राशि ने चंद्रमा, सिंह लग्न का स्वामी सूर्य, सूर्य और चंद्रमा दोनों अगर कहीं पर भी साथ बैठ जाते हैं, सूर्य और चंद्र ये दोनों यहां बैठ गए, यहां हो गई तुला राशि। इसी परिस्थिति में इन पर अगर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव हो जाता है, शनि यहां बैठ गया या फिर यहां बैठ गया, ऐसी परिस्थिति में ये उच्च का हो गया। लेकिन अगर शनि यहां नीच का होकर सूर्य और चंद्रमा को देख लिया, यह बंधन योग उसे लंबी जेल यात्रा करवा देगा, क्योंकि लग्नेश और द्वादशेश दोनों के ऊपर शनि का प्रभाव। मंगल अगर यहां बैठ गया तो नीच का होकर मंगल इसको चौथे भाव को देख लिया तो भी लंबी जेल यात्रा करवा देगा, किसी न किसी अपराध के क्षेत्र में फंस जाता है ऐसा लोग, और वो जेल यात्रा कर लेते हैं, लंबी जेल यात्रा कर लेते हैं। इस योग पर गुरु शुक्र जैसे ग्रहों का, शुभ ग्रहों का प्रभाव अगर मिल जाता है तो उसे वो बचा सकता है। अन्यथा मंगल, शनि, राहु जैसे ग्रह, राहु अगर यहाँ बैठकर इसको देख लेता है, अष्टम भाव में बैठकर देख लिया इसने द्वादश भाव को, तो भी वो बेगुनाह होते हुए भी गुनाहगार की जिंदगी जीता है, अपराध के क्षेत्र में बढ़ जाता है, बार बार जेल यात्रा वो कर लेता है। शुभ प्रभाव लग्न या लग्नेश का बलि होना द्वादश भाव पे या लग्न पर, गुरु अगर लग्न में बैठ कर केंद्र में बैठ जाता है या सप्तम भाव में बैठ जाता है, लग्न को देख लिया तो लग्न को बल देने पर वो मुक्त हो जाता है। छोटी जेल यात्रा, कुछ दिनों की यात्रा हो सकता है वो कर ले, लेकिन गुरु उसे लंबी यात्रा नहीं करने देता है। यहाँ पर गुरु उसको बल दे देता है, लग्न को बल दे देता है। तो दर्शकों, कुंडली का अध्ययन करने से पूर्व ग्रहों की स्थिति जानना अत्यधिक आवश्यक है। पाप प्रभाव में अगर द्वादश भाव है, राहु मंगल शनि जैसे ग्रह बैठे हुए हैं और लग्न दूषित है, लग्नेश दूषित है, इन पाप प्रभाव में है, नेष्टकारी भाव में 6, 8, 12 में गया हुआ है, तो वो बार बार जेल यात्रा करवाता है, बंधन दे देता है। और यही इन्हीं भावों पर, द्वादश भाव पर गुरु का प्रभाव हो जाता है, गुरु देख लेता है और शुभ स्थान पर बलि होकर देख लेता है, तो वो इन बंधन से मुक्त कर देता है, इच्छा पूर्ति करवाता है, सब कुछ देता है, जीवन में सफलता देता है, इस बंधनों से वो बाहर निकाल लेता है। दर्शकों, आज हमने बंधन योग के ऊपर बात की। इसी तरह हम एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।